हे गाइज, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ आइवरी और ब्रूस्टो का। काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट इन पेपर्स का यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। मैं चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, इरेजर, ब्लेंडिंग करके देखूंगा कि कौन सा पेपर ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एवरेज आर्टिस्ट हो तो कौन सा पेपर आपके लिए बेस्ट है, किस पेपर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सा पेपर ज़्यादा कॉस्टली है, कौन सा अफोर्डेबल है, इन सारी चीज़ों की भी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। वैसे तो दोनों भी 210 GSM के पेपर है मेरे पास। मैंने ब्रूस्टो अभी नया मंगवाया है। मैं पहले से आइवरी यूज़ करता था और मुझे उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे। मैंने अभी तक की जितने भी वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, सारी आइवरी पेपर पे ही बनाई है। जैसे कि ये वाले ड्राइंग जो मैंने सौरभ जोशी का भी रिसेंटली बनाई थी, ये मैंने आइवरी पेपर पे ही बनाई थी। आप देख सकते हैं टेक्सचर्स वगैरह किस तरह से दिए हैं मैंने। मेरे पास आइवरी का A4 साइज़ का पेपर है, उसमें 25 शीट्स आए थे, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के। देखा जाए तो ये पेपर की एक साइड की सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो दूसरी तरफ थोड़े से टेक्सचर से, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने ब्रूस्टो का A3 साइज़ का पेपर मंगवाया था, उसमें 24 शीट्स आते हैं, 400 रुपये की। थोड़ा कॉस्टली है, पर ये भी 200 GSM का ही पेपर है और थोड़ा रफ सरफेस है इसका आइवरी के मुकाबले। आइवरी से कंपेयर किया जाए तो आइवरी एकदम वाइट एंड स्मूथ पेपर है, तो ब्रूस्टो थोड़ा सा येलोइश कलर है और थोड़ा रफ आता है ये पेपर। तो अब मैं टेस्ट करूँगा कि शेडिंग, ब्लेंडिंग और चारकोल किस तरह से दिखता है इस पेपर के ऊपर। तो अब मैं शेडिंग टेस्ट करूँगा। सबसे पहले आइवरी के ऊपर लाइट टू डार्क शेड करने वाला हूँ, देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट आता है। मैं हल्के हाथों से शेडिंग कर रहा हूँ, वो भी लेयर बाय लेयर, बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। स्मूथ पेपर की यही प्रॉब्लम होती है कि ब्लेंडिंग करने के बाद जो आपने शेडिंग की होती है वो लाइट पड़ जाती है, तो इसकी वजह से आपको एक और लेयर ऐड करना पड़ता है ड्राइंग के ऊपर। पर फिर भी काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो गई है, एकदम स्मूथली हो गई है। तो अब ब्रूस्टो पेपर को ट्राई करके देखते हैं किस तरह से शेडिंग होती है इसके ऊपर। इसमें भी मैं सेम तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ। ये पेपर थोड़ा सा रफ होने की वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, हल्के हाथों से मैं बहुत ज़्यादा डार्क इफेक्ट दे पा रहा हूँ। मैंने अब शेडिंग कंप्लीट कर लिया और ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। इसमें ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो रही है, पेपर शेड्स को एकदम अच्छे से ऑट कर पा रहा है। दोनों पेपर में मुझे तो कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, बस इतना ही है कि ब्रूस्टो थोड़ा रफ़ है और आइवरी स्मूथ है। पर ब्रूस्टो में ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ईजीली शेडिंग कर पा रहा हूँ मैं उस पर। आइवरी में शेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक हद तक डार्कनेस अचीव कर पाते हो। अब एक बार इरेज करके भी देख लेता हूँ। मैंने दोनों पेपर पे ट्राई कर लिया, दोनों पे भी एकदम सेम ही इरेज हो रहा है। पर मैंने जो ब्रूस्टो में डेप्थ दी थी उसमें इरेज नहीं हो पा रहा था ठीक से आइवरी के मुकाबले, क्योंकि आइवरी एक ही स्ट्रोक में इरेज हो गया, क्योंकि शायद आइवरी की शेडिंग थोड़ी लाइट है। अब एक बार नोज ड्रॉ करके देखता हूँ दोनों भी पेपर पे। फिर एक बार आइवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आउटलाइन का पार्ट मैंने इस बार स्किप कर दिया है। इस पेपर पे लाइट टोन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, एकदम स्मूथली हो जाता है। ब्लेंडिंग के बाद ड्राइंग लाइट हो गई है, तो मैं एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और डार्क इफेक्ट ला सकूँ। तो ये है हमारे फाइनल रिजल्ट्स। आप देख सकते हो किस तरह से ड्राइंग एकदम उभर के आई है। इसे बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए। अब मैं यही सेम प्रोसेस ब्रूस्टो पे करूँगा। इस पर भी मैं सेम प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, पर आइवरी के मुकाबले ज़्यादा डार्क हो सका है। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मुझे 20 to 25 मिनट्स लगे। वैसे तो दोनों भी पेपर के रिजल्ट्स मुझे एकदम सेम ही लगे।
बस इतना ही फ़र्क था कि ब्रूस्टो थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाला पेपर है और थोड़ा डार्क इफेक्ट दे रहा है ड्राइंग को, और आइवरी लाइट से टोन दे रहा है पर एकदम स्मूथ दे रहा है, जिसकी वजह से ड्राइंग एकदम उभर के दिख रही है। इसके बाद मैंने चारकोल भी ट्राई करके देखा दोनों पेपर के ऊपर, पर मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा, ऑलमोस्ट सेम ही लगा दोनों में भी। तो मैंने दोनों भी पेपर को ट्राई कर लिया है और मुझे जो भी लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, अभी अभी ड्राइंग सीखी है और जस्ट स्टार्ट किया है ड्रॉ करना, आपको शेड्स की कोई खास नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये दोनों ही पेपर रिकमेंडेड नहीं है। आप अभी के लिए कार्ट्रिज पेपर का यूज़ करो या फिर नॉर्मल पेपर का यूज़ करो। पर अगर आपको शेड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप एक एवरेज आर्टिस्ट हो, तो मेरे ख्याल से आइवरी आपके लिए बेस्ट पेपर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, एकदम मीडियम आता है। ये थोड़े बहुत टेक्सचर्स होते हैं इसमें, और स्टार्टिंग में मैंने भी इसी का यूज़ किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये स्पेशली रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से। ये और अफोर्डेबल भी है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ 100 रुपये का आता है ये। और अगर आप एक अच्छे खासे आर्टिस्ट हो, शेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है आपको और ब्रूस्टो यूज़ नहीं किया है, तो ज़रूर कर लो भाई, क्योंकि इसकी जो फील है ना वो बहुत मस्त है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको शेड करते वक्त, और काफ़ी आसानी से शेडिंग हो भी जाती है। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे तो शेडिंग करते हुए, पर थोड़ा सा कॉस्टली है, शायद सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैंने दोनों ही पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना, और इनके साथ और भी बहुत सारे आर्ट मटेरियल के लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी की तरह कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना किसकी वीडियो अगली बनाऊँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।